अगर आप अपनी जॉब जो है अकाउंट में देख रहे हैं तो, या फिर गल्फ़ आना चाहते हैं, इवन कि दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन एंड इस टाइप का अब्रॉड में आना चाहते हो और आप अपना करियर बनाना चाहते हो अकाउंटेंसी में, तो आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पे क्या सैलरी वगैरह मिलती है और कैसे हम अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं सर, अगर आपने बीकॉम कर रखा है, ठीक है, अगर आपने बीकॉम ऑलरेडी कर रखा है या फिर एमबीए कर रखा है या फाइनेंस में एमबीए कर रखा हुआ है, आप अपनी जॉब जो है वो अकाउंटेंसी में देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप तक बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो पहले आपको बता दूं कि अगर अकाउंटिंग की जॉब देख रहे हो तो आप कहाँ पे जाएं। फर्स्टली अगर आपने अकाउंटिंग की जॉब देखना है तो आप ऑनलाइन जाके असाइनमेंट अब्रॉड एक पेपर होता है, उस पर जाके आपको मुंबई के रिलेटेड कहाँ से जॉब देखना है, गल्फ लीग कहाँ से जॉब देखना है अकाउंटिंग या फिर कोई भी जॉब होगी, मैंने एक लिंक नीचे इसमें अटैच किया हुआ है, उसको जाके देख सकते हो कि गल्फ में आप जॉब देखोगे कैसे, ठीक है, आप उस जॉब को कैसे फाइंड करोगे और कैसे वहाँ से आओगे, चार्जेस क्या होते हैं, सारी चीज़ मैंने उस वीडियो में बता रखी है। रही बात आपके अकाउंटेंसी की, तो मैं बता दूं आपको, अकाउंटेंसी अगर कर रखा आपने और उसके साथ साथ आपको पहले एक स्किल्स ऐड करनी पड़ेंगी, तो एक्सेल भी आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, इतना तो होना चाहिए कि आपको एक्सेल शीट अगर बनाया नहीं जाए, फिर आपको बैलेंस शीट भी अगर आपको एक एक्सेल पे बनाने के लिए दिया जाए तो आप उसको प्रॉपर तरीके से बना सको, फार्मूला वगैरह अप्लाई कर सको। तो इतना एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपको डेटा को बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल में एडवांस एक्सेल आना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, बस उतना ही आना चाहिए। नॉर्मली आप बस पूरी शीट वगैरह अच्छे से मेंटेन कर सको, ठीक है। आपने बीकॉम कर रखा है, अब आपको अकाउंटेंसी में अगर जॉब चाहिए तो आपको अच्छे से एंट्री आनी चाहिए। कोई भी एंट्री आपको देता है पास करने के लिए, या फिर आपको जस्ट यहाँ पे बहुत सारी शॉप होती हैं, राइट, बहुत सारी मिड लेवल की कंपनीज हैं, बहुत सारी इंटरप्राइजेज हैं जो सऊदी अरब या फिर गल्फ में बहुत सारी सी कंपनी हैं। ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि वहाँ पे अकाउंटेंसी की जॉब के जो है कम हो गई है या फिर जॉब कम निकल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी भरी पड़ी है जॉब अकाउंटेंसी में। अकाउंट्स में आना चाहते हो तो बहुत सारी जॉब है और अच्छी सैलरी पे लोग जा रहे हैं, और इसका कभी भी रिसेशन नहीं आता है सर, इस जॉब का कभी रिसेशन नहीं आता है। कोई भी होगा वो कमेंट करके बात कर सकता है मुझसे अगर उसको ऐसी जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि गल्फ में आप आ रहे हो तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना है। क्योंकि जब भी आप वहाँ पे जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में अगर पास नहीं हुए तो आपको कोई लेगा ही नहीं। अगर आप इंटरव्यू में पास भी हो गए और यहाँ आते हो आपको कुछ नहीं आता तो वापस से ये लोग भेज भी देते हैं। तो ये अपना दिमाग से निकाल दो, फेक इन्फॉर्मेशन लेके, फेक डेटा लगा के या फिर फेक सर्टिफिकेट लगा के आप वहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको रख लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको अच्छा अगर जाना है आगे, अगर मैनेजर लेवल पे जाना है, टॉप लेवल पे जाना है, या फिर आप अगर आप सैलरी देख रहे हो पर मंथ 2 लाख 2.5 लाख कमाने के लिए, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन, अपनी अकाउंटेंसी की पूरी फुल नॉलेज होनी चाहिए आपको। इंडिया में कम से कम 2-3 साल आप जॉब किए हो उस लेवल पे, तो आपको पता होगा कि कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे बैलेंस शीट देखते हैं, कैसे पीएनएल बनाते हैं, कैसे बैलेंस शीट के साथ साथ हम अपनी और अदर जो फाइनेंशियल शीट हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देखते हैं हम, आपको फ्लो कैसे पता करते हैं, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। वो सारी चीज़ अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अकाउंटिंग बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। प्रॉपर अकाउंट मैनेजर लेवल की जॉब मैं बता रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ बेसिक आना है कि आपको बस अकाउंटेंसी असिस्टेंट में भी मिल जाए, तो आपको नॉर्मली अकाउंट आना चाहिए और थोड़ा सा एक्सेल आना चाहिए। साथ साथ अगर आप उसके साथ साथ आपने कोई कोर्स ऐड कर रखा है, जैसे मोस्टली कंपनी जो होती हैं गल्फ कंट्रीज़ में वो हायर करती हैं, जैसे कि टैली कर रखा है बंदे ने, टैली की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, इनकी टैक्सेशन भी होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको आती है, पेरोल्स वगैरह मैनेज करना आता है, पेरोल तो सेपरेट हो गया, अगर उसमें भी थोड़ा सा बहुत नॉलेज है तो वो वेल एंड गुड होगा आपके लिए, और जल्दी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और यहाँ पे आपको सैलरी इंप्रूवमेंट या फिर सैलरी इंक्रीजेस की ज़्यादा चांसेस रहती है, क्योंकि आपके पास नॉलेजेबल है। यहाँ पे नॉलेज वालों के लिए, स्किल पर्सन के लिए कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और जल्दी वो है हाई अप पे जाते हैं, वो जल्दी ग्रोथ पा जाते हैं उसी कंपनी के अंदर। ओके, तो आपको नॉर्मली तरीके से जो भी आपने बीकॉम में सीखा, जो अकाउंटेंसी आपने सीखा, प्रैक्टिकली आपको कोई सॉफ्टवेयर पे काम आना चाहिए। जैसे कि आपको टैली अगर आप करते हो तो मोस्टली कंपनी यहाँ पे टैली भी यूज़ करते हैं। सेकंड थिंग, आपको क्विक बुक आना चाहिए। अगर क्विक बुक है, अगर टैली नहीं आता तो क्विक बुक आना चाहिए। क्विक बुक भी बहुत सारी इंटरप्राइजेज, मिड लेवल की जो इंटरप्राइजेज है वो क्विक बुक यूज़ कर सकती हैं, क्विक बुक यूज़ करती हैं। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए क्विक बुक होता क्या है और ये अकाउंटेंसी कैसे मैनेज करते हैं, इसमें पूरी चीज़ें आपको अच्छे से, इसका कोर्स कहीं पे भी जाके आप क्विक बुक का आप ले सकते हो। अदर थिंग हो गया आपका क्विक बुक के बाद जहाँ जोहो भी होता है, क्योंकि कंपनियां अभी होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं कि अपने एक ही सॉफ्टवेयर से सारी चीज़ मैनेज करना चाहती हैं। तो क्या होता है कि अब जैसे जोहो हो गया, जोहो में वो क्या करती हैं, एचआर भी मैनेज करती हैं, अपने कंस्ट्रक्शन लेवल के मैनेज करती हैं, अपना जो अकाउंटेंसी मैनेज करती हैं, अपना पेरोल्स भी मैनेज करती हैं। तो इस तरीके से कंपनियां क्या करती हैं, कस्टमाइज़ कराती हैं अपना सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज़ कराती हैं। तो जिस वजह से
वो एक पर्टिकुलर ही सॉफ्टवेयर को सीख के नहीं हायर करती हैं। अगर आपको अकाउंटेंसी है तो उसी के अंदर आता है, तो ये आपको सोचना नहीं है कि हमें सब सीख के आना है, कुछ नहीं सीखना है, बस आपको एक बेसिक फार्मूलाज अच्छे से आना चाहिए, गोल्डन ऑफ रूल जो होते हैं अकाउंटेंसी के, वो अच्छे से आना चाहिए कि आप कोई भी एंट्री दी या सेल्स की या फिर परचेज की या फिर एक्सपेंस की या फिर आपको रेंट वगैरह की कोई भी आपको एंट्री देता है वो अच्छे से आप पास कर सको। इस लेवल की अकाउंटेंसी आपको आती है तो डेफिनेटली आप गल्फ के लिए रेडी रहो और अच्छी पैकेज पे आ सकते हो आप। ठीक है, ये चीज़ें हो गई कि पूरे प्रॉपर तरीके से आपको बैलेंस शीट, आपको P&L, फिर आपको इस आपकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अदर थिंग आपने बताया, मैंने पहले बता दिया कि टैली नहीं है तो आप क्विकबुक हो, क्विकबुक नहीं है तो जोहो, अगर आपने सीखा जोहो देख सकते हो। अगर आपको वो नहीं आता, एक होता है कि जो हाई लेवल की कंपनीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं, जिसका मैं कह सकता हूँ कि इंटरप्राइजेस लेवल का सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं, वो होता है SAP, SAP। अगर आपको SAP SAP आता है, ठीक है, आपने SAP को कर रखा है और आप गल्फ के लिए आ रहे हो, तो यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज हो गई, जैसे कि आपको बता दूं कि जैसे नैडेक हो गई, आपको अलमराई हो गई, आपका जो है अरामको हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो SAP यूज़ करती हैं। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आपके पास स्किल्स है या फिर आपने कोई कोर्स ऐड कर रखा है अपने बीकॉम डिग्री के साथ साथ, तो वेल एंड गुड है। इसमें आपके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो अच्छे काम पे आप आ सकते हो और अच्छा पैकेज उठा सकते हो आप। अदर थिंग मैं बात करूँ तो जोहो के बस यही कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ करते हैं। और क्या होता है कि मैं आपको एक बार पूरी पूरी प्रॉपर जानकारी दे रहा हूँ। क्या करती हैं कंपनियां कि अपने खुद का सॉफ्टवेयर बनाती हैं। बहुत सारी कंपनीज होती हैं टैली यूज़ नहीं करती, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपकी ये क्या नाम है क्यूबो यूज़ नहीं करती, वो खुद अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कराती हैं। ठीक है, वो अपना सॉफ्टवेयर इसलिए डेवलप कराती हैं क्योंकि उनको और भी तरीके से मैनेज करना होता है, और भी चीज़ें मैनेज करनी होती है, इसलिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कराती हैं। तो उसको फाइनेंस में वो यूज़ करती हैं और अकाउंटेंसी में यूज़ करती हैं, तो आप वहाँ पर सीख जाओगे। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, इतनी अकाउंटिंग की नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए कि आप वहाँ से इतना रहे कि कोई एंट्री या फिर किसी भी डेस्कटॉप पे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी मेथड को लगा के आपसे एंट्री करवाए तो आप एंट्री अच्छे से पास कर सको या फिर आप अच्छे से जॉब कर सको। असिस्टेंट लेवल पे आ रहे हो, बस एंट्री ही लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जरूर जैसे इंडिया में होता है कि आप अकाउंटेंट हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं, पूरा बैलेंस शीट आप ही देखते हो, एंट्रीज भी आप करते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। लेकिन गल्फ में ऐसा कुछ नहीं होता। आपका एंट्री करने वाला बंदा वो असिस्टेंट अलग रहता है, आपका P&L बैलेंस शीट को देखने वाला बंदा अलग होता है, बैलेंस शीट का जो है क्रिएशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने वाला बंदा अलग होता है, उसको मैनेज करने वाला बंदा अलग होता है। तो इस टाइप की कैटेगरी वाइज जो है वहाँ पे कम से कम 5 से 7 पीपल्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से अकाउंट को मैनेज करते हैं। बहुत सारे छोटे शॉप होते हैं जो एक ही अकाउंटेंट यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको नहीं है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक होते हैं, बस आपको एंट्री करनी होती है, वो ऑटोमेटिकली P&L वगैरह सारी चीज़ें बना के दे देती हैं। तो इस तरीके से भी वो कस्टमाइज़ कराती हैं अपने सॉफ्टवेयर को। ओके, तो ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन है। अगर आना है चाहते हो आप गल्फ में लिए, आपने जॉब कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तो आप बिल्कुल आ सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप अपने तरीके से अच्छे से प्रिपेयर होके आ जाओ। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता दूं, इंग्लिश की अगर आपको दिक्कत है, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश बहुत आनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं भी आती है फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बस इतना आना चाहिए कि हाँ, जब इंटरव्यू आपसे इंटरेक्शन हो तो अपनी बात को अपना इंग्लिश में रख सको, उनको अपनी बातें समझा सको। बस इतनी इंग्लिश अकाउंटिंग में चाहिए, और बहुत ज़्यादा इंग्लिश आपको नहीं चाहिए। मैं आपको मिथ पूरी तरीके से बिल्कुल में आप मत रहिए, किसी भ्रम में मत रखा, किसी भी भ्रम में आप मत रहना कि किसी ने आपको बताया है या फिर किसी ने ये बता दिया आपको कि बाहर जब जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश मांगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं मांगते, बस इतना होना चाहिए अपनी बात को रख सको, उनको कन्विंस कर सको, उनको अपनी बातें समझा सको, बस इतनी ही इंग्लिश आपको चाहिए। तो डेफिनेटली आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से मैनेज कर सको, बस इतनी इंग्लिश आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं करना है, आपको एक रिज्यूम बनाना है, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, पासपोर्ट लगाना है, वो एक्सपीरियंस लेटर लगाना है, और आप जाके मुंबई अपना इंटरव्यू दो। असाइनमेंट अब्रॉड मैंने बता ही दिया कैसे ढूंढोगे, असाइनमेंट अब्रॉड पे जाओ, वहाँ पे जॉब फाइंड करो, वहाँ पे जॉब मिलेगी आपको। उसके बाद कंसल्टेंसी से बात करो, अपना जो है रिज्यूम वगैरह दो, जाके इंटरव्यू दो, वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद आपको कंपनी जितने भी दिन प्रोसेस होने में लगता है, 10 से 15, 20 दिन, 25 दिन, जो भी प्रोसेस लेती हैं, फिर आपको वहाँ से बुला लेती हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है। गल्फ का इतना ज़्यादा हौच पौच मत रहो, इतना ज़्यादा बहुत दिमाग मत लगाओ कि यार वहाँ जाके ये सीख लेना है, वो सीख लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल तरीके से बस तुमको अकाउंटेंसी आती है तो वो कंपनी आपको वहाँ पे खुद ला के सिखाती है कि जो भी कंसल्टेंसी या फिर जो भी कंपनीज होती हैं आपको 30% जो है अपना नॉलेज वो खुद देती हैं, बैठा के से सिखाती हैं, हमारा प्रोडक्ट ये है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको खुद बताती हैं कंपनियाँ। ठीक है, और जो कंपनीज होती हैं वो आपको ट्रेनिंग देती हैं, 2-3 महीने की ट्रेनिंग देती हैं, फिर आपको जॉब पे
वो कंटिन्यू करवाती हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं वो 1 महीने की ट्रेनिंग में आपको स्टार्ट करवा देती हैं काम, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेस पे आपको हायर किए होते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आप बस इतना से रेडी हो जाओ, बस आपको प्रिपरेशन कर लेना है इंटरव्यू के लिए, और आपको जो है ये नॉलेज रख लेनी है किसी अकाउंटेंसी के बारे में, पूरी प्रॉपर अकाउंटेंसी के बारे में या फिर टैक्सेशन के बारे में। फोर्थ थिंग कि आपने कोई कोर्स ऐड कर रखा है बीकॉम्स के साथ-साथ, जैसे टैली कर रखा है, क्विक बुक का कर रखा है, या फिर आपने बहुत सारे अकाउंटेंसी के जो है सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर उसका आपके पास नॉलेज है, कोई एक पर्टिकुलर नॉलेज, तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो। अब इंशाल्लाह सेलेक्ट होके वापस आओगे। और सैलरी की बात करूँ तो यहाँ आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है 3000 या फिर 2500 से स्टार्टिंग सैलरी आपको लगती है 5000 तक। ये हो गया फ्रेशर का, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी इंडिया में 1-2 साल काम कर रखा है, बस उनके लिए बता रहा हूँ। और जो और भी अप लेवल पे जाना चाहते हैं, हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, उनकी सैलरी 15 से 20,000 होती है। जो फाइनेंस में जाना चाहते हैं, जो एमबीए के होते हैं, उनकी 15 से 20,000 भी जॉब लगती है। 10 से 15,000 के बीच में लगती है, 5 से 10,000 के बीच में भी लगती है। एज़ पर योर एक्सपीरियंस, एज़ पर योर नॉलेज, यू विल बी गेट अ मच सैलरी। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता चुका हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरी जो है कमेंट में जाके लिख सकते हो। और मेरे जो है ये चैनल मेरा कामरान एमबीए के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इससे रिलेटेड मैं आगे अपडेट देता रहूँगा, कौन सी स्किल्स अपडेटेड हो चुकी हैं अभी, तो और भी नॉलेज आपको मिलती रहेगी इसी चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जो है क्लिक कर देना, ताकि आपको इसकी जो भी वीडियोज़ अपलोड हों तो वो आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल सके आपको। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।